ठंड की रात में वीराना और घने कोहरे के बीच एक बूढ़ा इंसान कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा था। पेड़ पर पड़ रही कुल्हाड़ी के वार से वादियां गूंज रही थीं। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती ही जा रही थीं। वो बूढ़ा आदमी पूरी ताकत से उस बहुत बड़े और पुराने पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुल्हाड़ी के कई वार करने के बाद भी पेड़ पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं दिख रहे थे। अभी कुछ देर हुई ही थी कि तभी एक अजीब सी हंसी उस बूढ़े के कानों में गूंजती है। वो इस हंसी से पागल हो रहा था। उसने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया, लेकिन वो हंसी अभी भी उसके कानों के पर्दों को चीर रही थी। थोड़ी देर तड़पने के बाद वो बूढ़ा पेड़ से कुछ दूर पर जाकर गिर जाता है और तभी उस वादी में एक अजीब सी महक बिखर जाती है। यह रात रानी के फूलों की महक थी। वो बूढ़ा इस महक से परिचित था, जिसके बाद वो बहुत डर जाता है और खुद से कहता है, वो आ गई, आज फिर से कोई मरेगा। और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। सुबह के समय देवगढ़ के तालाब के किनारे लोगों की भीड़ जमा थी। तभी एक रौबदार इंसान कार से उतरकर उस तालाब के किनारे जमा भीड़ की ओर आगे बढ़ जाता है। उसे देखकर लोग आदर से सर झुका रहे थे। यह इस कस्बे के जमींदार ठाकुर कमल नारायण जी थे। तालाब पर पहुंचकर ठाकुर साहब ने देखा कि एक 30 से 35 साल के आदमी की लाश पड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी जंगली जानवर ने नोच नोच कर खाया हो। उसकी पहचान कर पाना लगभग नामुमकिन था। उसकी आंखें गायब थीं और उसका पूरा शरीर सफेद हो चुका था, मानो उसके शरीर से किसी ने पूरा खून निचोड़ लिया हो। गांव के सरपंच दीनानाथ ने ठाकुर कमल नारायण के पास जाकर कहा, ठाकुर साहब, हमारे गांव में ना जाने किसका श्राप लगा हुआ है। अगर इसी तरह से यहाँ लोगों की मौत होती रही तो एक दिन हमारा गांव वीराना हो जाएगा। ठाकुर साहब ने कहा, सरपंच जी, आप चिंता मत कीजिए। हमने चिट्ठी भेजी है, जल्द ही हमारी मदद के लिए यहाँ पुलिस आएगी। हम कल उस कातिल को जरूर पकड़ लेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि शाम ढलने के बाद कोई भी इंसान अपने घर के बाहर ना निकले। उस लाश को जलाने के बाद ठाकुर कमल नारायण वहां से चले जाते हैं। वो कार में बैठ किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। आज से पहले ऐसी चिंता की लकीरें उनके चेहरे में पहले कभी नहीं देखी गई थी। देवगढ़ शहर हिमालय की वादियों के बीच बसा पश्चिम बंगाल का एक पहाड़ी गांव था। यहाँ के जमींदार ठाकुर कमल नारायण थे, जिनके यहाँ लकड़ी के कारखाने और चाय बागान का बड़ा कारोबार था। उन्होंने यहाँ के लोगों को रोजगार दे रखा था। उनके फार्म में काम करने के लिए बाहर से भी लोग आते थे, लेकिन ना जाने क्यों वो किसी न किसी हादसे में मारे जाते थे। ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों से बढ़ती ही जा रही थीं। सुबह का समय घने कोहरे से ढके पहाड़ों के बीच बसे देवगढ़ गांव में ठाकुर कमल नारायण की हवेली में काम करने वाले जोरावर और संतू बैठे बातें कर रहे हैं। जोरावर चिंतित होकर संतू से कहता है, यार संतू, पिछले कुछ सालों में हमारे गांव में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ रही हैं। ठाकुर साहब के फार्म में काम करने वाले लोग किसी न किसी हादसे में मारे जा रहे हैं। संतू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, तुम्हारी बात सच है, लेकिन मुझे इन घटनाओं की वजह समझ नहीं आ रही है। जोरावर ने आवाज धीमी करते हुए कहा, कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर साहब की हवेली में कोई प्रेत आत्मा है, जिसे ठाकुर साहब के पिताजी ने गांव वालों की रक्षा के लिए कैद कर रखा है। मुझे तो लगता है हो ना हो वो प्रेत आत्मा कैद से बाहर आ चुकी है और वही लोगों को मार रहा है। संतू ने डरते हुए कहा, प्रेत? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम ठाकुर साहब को बदनाम करना चाहते हो? अगर ऐसा होता तो वो प्रेत ठाकुर साहब और उनकी बेटी को भला क्यों बख्शता? और तो और उनकी हवेली में काम करने वाला आज तक कोई क्यों नहीं मरा? ये सब बकवास बातें हैं। जोरावर संतू के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। ठाकुर साहब की हवेली के नीचे बने तहखाने में एक शैतानी ताकत कैद है। तभी ठाकुर की हवेली में काम करने वाली महिला लता वहां आती है। लता ने संतू को देखकर कहा, संतू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संतू लता को देखकर मुस्कुराता है। लता, मैं जोरावर से बातें कर रहा था। लता जोरावर को देखकर कहती है, जोरावर भाई, क्या आपने सुना? ठाकुर साहब के फार्म में एक और हादसा हो गया है। जोरावर और संतू
एक साथ कहते हैं, क्या फिर से कोई मारा गया? लता ने गंभीरता से कहा, हाँ, एक मजदूर लकड़ी के लट्ठे के साथ पता नहीं कैसे मशीन की ओर खिंचता चला गया और वो भी उस लकड़ी के साथ ही कट गया। जोरावर और संतू एक दूसरे को देखते हैं। जोरावर फुसफुसाहट भरी आवाज में कहता है, यह सब बहुत अजीब है। मैं अभी भी कहता हूँ ये सब उसी प्रेत का किया धरा है। संतू ने कहा, पिछले 1 साल से ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। हो ना हो इन सब के पीछे किसी न किसी आदमी का हाथ है। मैं इन बातों का पता लगा कर रहूंगा। यह कहते हुए संतू वहां से चला जाता है। रात का सन्नाटा था। चांद की रोशनी से नहाया हुआ ठाकुर कमल नारायण का घर शांति और कोहरे से ढका हुआ था। ठाकुर कमल नारायण घर के बरामदे में बैठे हुए थे। ठाकुर कमल नारायण खुद से कहते हैं, आज रात मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। कितनी डरावनी है आज की रात। तभी अचानक पूरे घर में रात रानी के फूलों की महक फैलने लगती है। ठाकुर कमल नारायण हैरानी से, नहीं, आज नहीं, मैं आज किसी को नहीं मरने दूंगा। ये कहते हुए ठाकुर कमल नारायण उठते हैं और घर के अंदर जाते हैं। जैस्मीन के कमरे के बाहर ठाकुर साहब ने जोर जोर से दस्तक देनी शुरू की। बेटी जैस्मीन, दरवाजा खोलो। जैस्मीन, दरवाजा खोलो। मैं आज तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ठाकुर कमल नारायण जैस्मिन के कमरे का दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर जाते हैं, लेकिन जैस्मिन का कमरा खाली था। ठाकुर कमल नारायण ने एक बार फिर से जोर से आवाज लगाई, जैस्मिन। तभी उन्हें जैस्मिन की आवाज सुनाई देती है। पिताजी, मैं यहाँ हूँ। ठाकुर कमल नारायण आवाज की तरफ दौड़ते हैं। यह आवाज घर के बगीचे से आ रही थी। ठाकुर कमल नारायण बगीचे में दौड़कर जैस्मिन को पुकार रहे थे, जैस्मिन, जैस्मिन। लेकिन जैस्मिन वहां नहीं थी। ठाकुर कमल नारायण को कुछ अजीब सा दिखता है। वो हैरान होकर खुद से कहते हैं, हैं? ये क्या? उन्हें रात रानी का एक बहुत बड़ा फूल दिखाई देता है। वो कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? रात रानी का इतना बड़ा फूल कैसे हो सकता है? वो उस फूल की ओर आगे बढ़ते हैं। फूल के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि उसके अंदर जैस्मीन का चेहरा दिखाई देता है। जैस्मीन मुस्कुराते हुए कहती है, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। उसके बाद जैस्मीन का चेहरा एक भयानक और डरावने रूप में बदल जाता है। जैस्मीन की आंखें किसी अंधेरी खाई की तरह काली हो चुकी थी। उसकी नाक से खून बह रहा था। उसके मुंह से बदबूदार झाग निकल रहा था। उसके झुर्रीदार चेहरे की चमक गल कर गिर रही थी। उसकी भयानक हंसी और उसके रूप ने ठाकुर कमल नारायण को पूरी तरह से डरा दिया था। ठाकुर कमल नारायण डर के मारे चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं, कौन है तू और मेरी बेटी को छोड़ क्यों नहीं देती? यह कहते हुए वो उसी बगीचे में बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद ठाकुर हताश होकर अपने घर के अंदर लौट आते हैं और अपने पिता की तस्वीर से बातें करते हुए कहते हैं, पिताजी, ये कौन सा श्राप है जिसने हमारे पूरे वंश को निगल लिया है? पहले आप ना जाने अचानक कहाँ चले गए, फिर मेरा छोटा भाई भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब इस शैतान ने मेरी बेटी को भी अपने वश में कर लिया है। मैं कैसे अपनी बेटी को बचाऊं? मैं क्या करूं? यह कहते हुए वो तस्वीर के सामने रोने लगते हैं। बंगाल का पुलिस हेडक्वार्टर। इंस्पेक्टर अभय से पुलिस कमिश्नर वासु चटर्जी कहते हैं, देखो अभय, तुम मेरे सबसे फेवरेट कॉप हो। मैंने नोटिस किया है कि तुमने कई महीनों से नक्सलियों की कमर तोड़ने के जुनून में आराम तक नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेकर देवगढ़ जाओ। इंस्पेक्टर अभय ने कहा, देवगढ़? लेकिन क्यों सर? और मुझे आराम की कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह फिट हूं। कमिश्नर चटर्जी ने कहा, देखो अभय, देवगढ़ टी स्टेट के ओनर ठाकुर कमल नारायण मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। वो इन दिनों परेशानी से गुजर रहे हैं। उन्होंने मुझे चिट्ठी भेजी है और बताया है कि उनके फार्म में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब ढंग से लोगों की मौत हो रही है।
उन्होंने यह भी बताया है कि इन मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए उन्होंने मुझसे कातिल का पता लगाने के लिए मदद मांगी है। इंस्पेक्टर अभय ने कमिश्नर की बात को रोकते हुए कहा, लेकिन सर, देवगढ़ तो यहां से बहुत दूर है और वहां तो कोई पुलिस चौकी भी नहीं है। कमिश्नर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसलिए मैं तुम्हें वहां कुछ दिनों के लिए ही भेज रहा हूं। तुम वहां ऑफिशियल तौर पर नहीं जा रहे हो। तुम वहां हो रही इन घटनाओं के पीछे के रहस्य का पता करके कातिल को पकड़ो। ये मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कठिन काम है। मैंने तुम्हारे साथ जाने के लिए 3 सिपाहियों को भी कह दिया है और इस बहाने तुम्हें एक हिल स्टेशन का वेकेशन भी मिल जाएगा। अभय ने कुछ सोचकर कहा, ओके सर, तो मैं आज ही देवगढ़ के लिए निकलता हूं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं वहां अकेला ही जाऊंगा। कमिश्नर ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद इंस्पेक्टर अभय देवगढ़ की ओर अपनी कार लेकर निकल जाता है। आधी रात का समय हो चुका था। एक सुनसान रास्ते पर इंस्पेक्टर अभय की कार तेजी से गुजर रही थी। तभी एक कच्ची सड़क पर कार आकर रुक जाती है। इंस्पेक्टर अभय ने खुद से कहा, ये क्या, ये सड़क तो खत्म हो गई, ये तो कच्ची सड़क है, लगता है यही देवगढ़ जाने का रास्ता है। इंस्पेक्टर अभय ने कार से उतरकर इधर उधर देखा तो उसे सड़क किनारे एक पुराना बोर्ड लगा हुआ दिखा, जिस पर लिखा था देवगढ़ 35 किलोमीटर। इंस्पेक्टर अभय ने अपनी कार उसी कच्ची सड़क पर मोड़ दी और देवगढ़ के उस वीराने रास्ते पर बढ़ चला। अभय को देवगढ़ पहुंचते हुए काफी रात हो चुकी थी। ठंड और घने कोहरे की वजह से रास्ते को देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए इंस्पेक्टर अभय कार धीरे धीरे चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। देवगढ़ की कच्ची सड़कों पर कार हिचकोले खाते हुई आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसकी कार के आगे एक लड़की आ गई और उस लड़की को बचाने के चक्कर में गाड़ी रोड किनारे पर एक पत्थर से टकराकर बंद हो गई। अभय कार से बाहर निकला और लड़की की ओर दौड़ा। लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अभय ने उसे उठाया और उसकी ओर ध्यान से देखा। लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखों में गजब की कशिश थी। अभय कुछ देर तक उसकी खूबसूरती को ही निहारता रह गया। कुछ देर बाद अभय उस लड़की की झील सी आंखों से बाहर आया और उस लड़की से कहा, कौन है आप? आपको चोट तो नहीं लगी? और आप इस वीराने में क्या कर रही हैं? उस लड़की ने अभय को बताया कि वो किसी काम से शहर गई हुई थी, लेकिन यहाँ आते आते रात हो गई थी। शायद थकान की वजह से चक्कर आ गया था, इसलिए वो कार के सामने आ गई थी। अभय ने उस लड़की से कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं भी आपके गांव ही जा रहा हूँ, आइए आप मेरे साथ चलिए। अभय ने उस लड़की को सहारा देकर उठाया और अपनी कार के पास ले गया। वो दोनों कार में बैठकर रास्ते में चल ही रहे थे कि अचानक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। इस तेज तूफान में उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। अभय की कार धीरे धीरे बढ़ ही रही थी कि तभी एक पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। वो दोनों इस पेड़ से टकराने से बाल बाल बचे थे। अभय ने कहा, हम अब यहाँ से आगे नहीं चल सकते, हमें यहीं रुक कर तूफान के थमने का इंतजार करना होगा और फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तभी उस लड़की ने कहा, हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है। शायद आपको इन पहाड़ी बारिश का अंदाजा नहीं है, ये कितनी खतरनाक होती है। मैं जानती हूँ, यही पास में ही एक पुरानी हवेली है, हमें वहाँ जाकर रुकना चाहिए। अभय ने कार को उस लड़की के बताए अनुसार उस पुरानी हवेली की ओर मोड़ दिया और कुछ देर की ड्राइव के बाद वो दोनों उस हवेली में पहुंच गए। यह एक पुरानी और खंडर हवेली थी, लेकिन उस तूफानी रात में उनके लिए यही इकलौता सहारा था। हवेली के अंदर जाने का रास्ता घनी लताओं से ढका हुआ था, जो हवेली को एक भयानक रूप दे रही थी। टूटी हुई खिड़कियों के अंदर घुसने वाली हवा एक भयानक सिसकी की तरह लग रही थी। हवेली के दरवाजे जंग लगे थे और उनके चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हवेली के अंदर का माहौल अंधेरा और दम घोटू था। जर्जर सीढ़ियां, टूटे हुए फर्नीचर और धूल से भरी मंजिलें हवेली को एक भयानक जगह बना रही थी। हवेली के अंदर अभय ने उस लड़की से पूछा, आपने अपना नाम नहीं बताया? लड़की ने एक मादक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मेरा नाम जैस्मिन है। अभय ने कहा, जैस्मिन बहुत ही प्यारा नाम है, जैसे आपका नाम है वैसे ही आपकी महक है। जैस्मिन को ठंड लग रही थी। अभय ने आग लगाई। वो दोनों आग के पास बैठ गए। जैस्मिन के कपड़े गीले थे,
जैस्मिन अपने बदन को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। अभय जैस्मिन की खूबसूरती में खोता जा रहा था। एकाएक अभय ने जैस्मिन को अपनी ओर खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। जैस्मिन ने समझ न आने वाली भाषा में कुछ बुदबुदाया। उसके बाद अभय जैस्मिन के सम्मोहन में खोता चला गया। जैस्मिन की ठंडी त्वचा अभय के स्पर्श से थरथरा रही थी। अभय ने जैस्मिन के चेहरे को अपनी हाथों में लिया और उसकी आंखों में देखा। जैस्मिन भी बड़ी ही मदहोशी से अभय को देख रही थी। अभय ने धीरे से जैस्मिन के हाथों पर चुंबन किया। जैस्मिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अभय के स्पर्श का आनंद लिया और उसके शरीर की गर्माहट में खो गई। अभय ने जैस्मिन के होठों को चूमा और उसे अपने कंधे पर उठाकर बिस्तर पर ले गया। कुछ देर के बाद अभय की नींद खुली। जैस्मिन बिस्तर पर लेटी थी। उसके चेहरे को उसके लंबे काले बालों ने ढक रखा था। अभय ने जैस्मिन के चेहरे से बाल हटाए तो डर के मारे उसकी आंखें फटी रह गईं। अभय जिस खूबसूरत चेहरे को देख रहा था वो अब एक डरावना रूप ले चुका था। अभय ने अपनी पिस्तौल देखी, वो दूर रखी हुई थी। वो उसे लेने के लिए बिस्तर से उठा, लेकिन वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसे जैस्मिन ने पकड़ रखा था। बड़ी ही अजीब आवाज में जैस्मिन की हंसी उस हवेली में गूंजने लगी थी। जैस्मिन ने अभय के शरीर में अपने बड़े बड़े नाखूनों से कई बार वार कर उसे घायल कर दिया था। चोट लगने की वजह से अभय का शरीर पैरालाइज हो चुका था। वो मकड़ी के जाल में फंसे किसी पतंगे की तरह केवल तड़प रहा था। जैस्मिन अपने दो मुंहे सांप नुमा जीभ निकालकर लपलपाती हुई अभय की छाती पर बैठ गई। इस समय जैस्मिन बहुत डरावनी लग रही थी। उसने अभय को अपनी नुकीले गंदे दांतों से कुछ जगह काट दिया और उसका पूरा खून पी लिया। रात 3 बजे जैस्मिन दौड़ते हुए अपने घर में घुसती है। ठाकुर कमल नारायण की आंखों में नींद नहीं थी। वो जैस्मिन के इंतजार में बैठे हुए थे। कमल नारायण ने देखा जैस्मिन का चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। उन्होंने जैस्मिन को आवाज देकर रोका, लेकिन जैस्मिन ने जैसे ही पलटकर उनकी ओर देखा, वो उसका भयानक रूप देखकर बहुत डर गए और कुछ बोल न सके। जैस्मिन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। ठाकुर कमल नारायण जान चुके थे कि आज फिर जैस्मिन ने किसी को मार डाला है, लेकिन वो चाहकर भी ये सब किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि वो अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। उन्हें पता था कि उनकी बेटी जैस्मिन के शरीर में कई शैतान हैं। काफी प्रयास करने के बावजूद भी इस शैतान को उनकी बेटी से अलग नहीं किया जा सकता था। कुछ गांव वालों की भीड़ तालाब किनारे लगी हुई थी। तभी किसी ने आवाज लगाई, हरिया, ओ हरिया, सुनो, इधर आओ, देखो क्या हो गया है, जल्दी आओ। यह बिरजू की आवाज थी, जो लोगों को तालाब के पास बुला रहा था। गांव के कुछ लोगों में से किसी ने कहा, अरे वहां देखो, बिरजू ना जाने क्यों चीख रहा है, जरूर कोई बात है, चलो चलकर देखते हैं। जब गांव वालों ने तालाब के पास जाकर देखा तो वो सभी दंग रह गए। आज फिर एक लाश तालाब के पास मिली थी। भीड़ लाश के पास खड़ी ही थी कि तभी अचानक उन्हें एक बूढ़ा आदमी झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ दिखाई देता है। उस बूढ़े को उन लोगों से छिपते हुए एक आदमी ने देख लिया और कहा, बिरजू, ये देखो, यहाँ कोई है और वो हमारी नजरों से बचने के लिए इन झाड़ियों में छिप रहा है। हो सकता है इसी ने लोगों को मारा हो। सभी गांव वाले उस बूढ़े को दौड़ा लेते हैं। कुछ देर पीछा करने के बाद ही वो सभी उस बूढ़े को पकड़ लेते हैं। बिरजू ने उस बूढ़े को झकझोरते हुए कहा, बता, कौन है तू और तू हम लोगों से छुप क्यों रहा था? वो बूढ़ा अपने बचाव में कुछ बोल रहा था, लेकिन उसकी भाषा किसी की समझ में नहीं आ रही थी। तभी वहां ठाकुर कमल नारायण पहुंच जाते हैं और उस बूढ़े को गांव वालों से बचाते हुए कहते हैं, तुम हमें बताओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बूढ़ा इंसान ठाकुर कमल नारायण को बड़ी ही अजीब निगाहों से देखता रह जाता है। वो शायद कमल नारायण को जानता था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। ठाकुर के कई बार पूछने के बाद उसने एक बार फिर बहुत जल्दबाजी में बताना शुरू किया, लेकिन उसकी बातें किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रही थी। उसकी बातें सुनकर ठाकुर कमल नारायण बहुत हैरान थे। कमल नारायण को यह भाषा सुनी हुई लग रही थी। उन्होंने जैस्मिन के मुंह से भी इसी तरह की भाषा सुन रखी थी। कमल नारायण को समझ आ चुका था कि इस बूढ़े का संबंध जैस्मिन के शरीर में समाये हुए एक प्रेत से जरूर है। उन्होंने बूढ़े को मारने से रोका
और उसे अपने साथ अपनी हवेली लेकर आ गए। लेकिन वो बूढ़ा उनकी हवेली में जाने को तैयार ही नहीं था। बहुत मशक्कत करने के बाद ही उसे घर के अंदर लाया जा सका, लेकिन रात में ही वो हवेली से भाग गया और एक बार फिर उसी पेड़ को काटने की कोशिश करने लगा। रात में ही कमल नारायण और गांव वालों ने उस बूढ़े की खोज की, लेकिन वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। गांव वालों ने कहा, ठाकुर साहब, अब तो ये यकीन हो गया है कि वो बूढ़ा इन सभी हत्याओं का जिम्मेदार है। अगर आपने नहीं रोका होता तो हम उसे मारकर अपने गांव के लोगों की जिंदगी बचा लेते। ठाकुर कमल नारायण चुपचाप गांव वालों की बातों को सुन रहे थे। उन्हें पता था कि इन हत्याओं का असली जिम्मेदार कौन है, लेकिन वो बूढ़े को खोजना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि उसका जैस्मिन से कोई न कोई ताल्लुक जरूर है। सुबह के 8 बजे ठाकुर कमल नारायण का भतीजा जो शहर में रहता था, वो ठाकुर को बिना बताए ही घर आ जाता है। आदित्य ने ठाकुर कमल नारायण से कहा, ताऊ जी, मैं आ गया। ठाकुर कमल नारायण आदित्य को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे गले से लगाते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम कितने बड़े हो गए, लेकिन तुम यहाँ अचानक क्यों आ गए? मुझे बता दिया होता, मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाता। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आदित्य ने कहा, ताऊ जी, क्या मैं आपसे मिलने घर भी नहीं आ सकता? अब मैं कुछ दिनों तक आपके साथ यहीं रहूंगा। मैंने इस बार लंबी छुट्टी ली है। आदित्य एक डॉक्टर था जो शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। आदित्य ठाकुर कमल नारायण के भाई का बेटा था, जिसकी काफी समय पहले ही मौत हो चुकी थी। ठाकुर ने आदित्य को अपने से दूर जानबूझकर रखा था। वो नहीं चाहते थे कि उसकी जिंदगी को कोई खतरा हो। कमल नारायण चाहकर भी आदित्य को मना नहीं कर सके और बुझे मन के साथ उसे अंदर आने के लिए कहा। कमल नारायण ने कहा, ठीक है बेटा, अपना सामान ले आओ। आदित्य ने पूछा, ताऊ जी, जैस्मिन दीदी दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है? ठाकुर कमल नारायण ने हिचकिचाते हुए कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो अपने कमरे में आराम कर रही है। ठाकुर ने इतना कहा ही था कि अचानक जैस्मिन उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अजीब सी खामोशी थी और चेहरे के भाव बिल्कुल शून्य थे। जैस्मिन को देखकर आदित्य ने कहा, अरे जैस्मिन दीदी, आप? मैं अभी आपके बारे में ही ताऊ जी से पूछ रहा था। उन्होंने बताया कि आपकी तबीयत खराब है। बताइए, क्या हुआ है? आखिर आपका भाई शहर का जाना माना डॉक्टर है। मैं आपकी परेशानी को जड़ से खत्म कर दूंगा। जैस्मिन ने एक डरावने अंदाज में कहा, तुम आ गए हो। अब मैं खुद अपनी परेशानी को जड़ से समाप्त कर दूंगी। मुझे न जाने कब से इसी दिन का इंतजार था। ठाकुर कमल नारायण ने जैस्मिन की बातों को काटते हुए कहा, आदित्य, आओ, मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। रात के 1 बजे आदित्य अपनी नींद में बेचैन था। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई खिड़की पर खरोच रहा हो। आवाजें तेज होती जा रही थी। अचानक खिड़की जोर से खुली। आदित्य की सांसें थम गई। खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन आदित्य को खिड़की पर एक अजीब सी आकृति दिखाई दे रही थी। ये जैस्मिन थी जो हवा में उड़ रही थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और जैस्मिन पर टॉर्च की रोशनी की। जैस्मिन इस वक्त पूरी तरह से पतली हुई थी। वो भयानक रूप में थी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें लाल थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। वो एक भयानक मुस्कान बनाए हुए एकटक आदित्य को देख रही थी। आदित्य, वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा हो। वो भागना चाहता था, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो वहां बस लेटा हुआ था, डर के मारे जकड़ा हुआ जैस्मिन को देख रहा था। तभी जैस्मिन आदित्य के पास आई। वो धीरे धीरे आदित्य के ऊपर छा गई और उसके चेहरे के पास झुक गई। आदित्य ने उसकी सांसों में खून की गंध महसूस की। जैस्मिन ने बड़े ही डरावनी आवाज में आदित्य से कहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे कब से मारना चाह रही थी। मैं पूरे ठाकुर खानदान को खत्म कर दूंगी। आदित्य ने कहा, तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तभी जैस्मिन ने आदित्य का गला पकड़ लिया और उसे जोर से दबाने लगी। आदित्य उससे खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन जैस्मिन की पकड़
काफी तगड़ी थी। आदित्य की सांसें लगभग थम ही चुकी थी कि तभी खिड़की के बाहर धुआं उठने लगा। उठते हुए धुएं के साथ जैस्मिन की पकड़ ढीली होती जा रही थी और बहुत ही तेज और भयानक आवाज के साथ अचानक जैस्मिन कहीं गायब हो जाती है। आदित्य घबराया हुआ उठा और दौड़कर खिड़की के पास गया। वहां उसने देखा कि किसी ने पेड़ की हरी टहनियों में आग लगा रखी थी। उन्हीं हरी टहनियों से एक धुआं उठ रहा था। आदित्य कमरे के बाहर आता है और सीधे ठाकुर कमल नारायण के कमरे में दस्तक देता है। आदित्य जोर से चीखा, ताऊ जी, दरवाजा खोलिए, जल्दी करिए, दरवाजा खोलिए। ठाकुर कमल नारायण ने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि आदित्य काफी घबराया हुआ था। वो आदित्य से कुछ पूछ पाते उससे पहले ही आदित्य ने कहा, ताऊ जी, जैस्मिन दीदी, आप मेरे साथ चलिए। आदित्य ताऊ को खींचकर जैस्मिन के कमरे में ले गया। जैस्मिन अपने कमरे में नहीं थी। आदित्य ने कहा, ताऊ जी, मैं सच कह रहा हूँ, जैस्मिन ही थी, लेकिन उसकी शक्ल पूरी तरह से बदली हुई थी और उसने मेरा गला दबाकर मारने की कोशिश भी की थी। आदित्य घबराया हुआ लगातार पड़पड़ाता जा रहा था कि तभी बाथरूम से जैस्मिन बाहर आती है और कहती है, पापा, आदित्य, तुम, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई बात है क्या? आदित्य जैस्मिन को देखकर हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठाकुर कमल नारायण ने बात को बदलते हुए कहा, नहीं बेटी, कुछ बात नहीं है, बस हमें लगा कोई चोर आ गया है, हम उसे देख रहे थे। आदित्य को कमल नारायण कमरे के बाहर निकाल रहे थे कि तभी आदित्य ने जैस्मिन की ओर देखा। जैस्मिन आदित्य को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। बीती रात की घटना के बाद आदित्य बहुत बेचैन था। उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न कौंध रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दी जैस्मिन उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में कैसे पहुंच गई थी, और जब आदित्य उसके कमरे के बाहर निकल रहा था तब वो उसे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा क्यों रही थी। इन्हीं सभी बातों को सोचते हुए आदित्य बैठा हुआ था कि तभी उसके घर में काम करने वाली लता उसके लिए चाय लेकर आई। आदित्य को लता ने परेशान देखते हुए कहा, भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या तबीयत खराब है आपकी? लता की बातों का अनमाने ढंग से जवाब देते हुए आदित्य ने कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कल रात ठीक से सो नहीं पाया। लता ने कुछ सोचते हुए कहा, भैया, अगर आपको आराम से सोना है तो आप कहीं और जाकर रहिए। इस हवेली में आप चैन से सो नहीं पाएंगे। आदित्य ने बड़ी ही गंभीरता से लता की ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मुझे पूरी बात बताओ। आखिर इस हवेली का ऐसा कौन सा रहस्य है जो मुझे नहीं मालूम? लता ने कुछ याद करते हुए कहा, भैया, मुझे रहस्य का तो पता नहीं, लेकिन मैंने भी यहाँ कुछ न कुछ अजीब महसूस किया है। और मैं जब यहाँ रहती थी तो रात में मैंने अजीब सी आवाजें सुनी हैं। एक रात किसी चुड़ैल ने तो मेरा गला ही दबा दिया था, लेकिन किसी ने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया, इसलिए अब मैं रात में यहाँ नहीं रुकती। आदित्य ने लता से पूछा, दीदी, तो क्या आपने ताऊजी से इस बारे में जिक्र नहीं किया था? लता कुछ बोल पाती उससे पहले ठाकुर कमल नारायण वहां पहुंच जाते हैं और लता को देखते हुए कहते हैं, अरे लता, तू अभी चाय लेकर घूम रही है? आदित्य को भूख लगी होगी, जाकर नाश्ते का इंतजाम कर। और हाँ, आज नाश्ता आदित्य की पसंद का ही बनाना। लता वहां से चली जाती है। ठाकुर कमल नारायण ने आदित्य से कहा, आदित्य बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आदित्य ने कमल नारायण से कहा, ताऊजी, कल रात जो कुछ भी हुआ वो वहम नहीं था। ठाकुर कमल नारायण ने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम आओ मेरे साथ। ये कहते हुए आदित्य और कमल नारायण दोनों एक पुराने और बंद कमरे की ओर बढ़ते जाते हैं। आदित्य ने ठाकुर को टोकते हुए कहा, ताऊजी, ये तो दादाजी का कमरा है। ठाकुर ने कहा, हाँ आदित्य, ये तुम्हारे दादाजी का कमरा है। जब तुम्हारे पिता और तुम सब शहर में रह रहे थे, तब एक रात अचानक पिताजी को ना जाने क्या हो गया। वो सांस नहीं ले पा रहे थे और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के कुछ दिनों बाद ही तुम्हारे पिताजी भी अचानक ना जाने कहाँ गायब हो गए। उनकी भी आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। तब से बेटा, हमारी हवेली को ना जाने किसकी नजर लग गई है। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। मैंने इसलिए तुमसे कहा था कि तुम यहाँ मत आओ। बेटा,
मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ये कहते हुए ठाकुर साहब बड़ी ही घबराहट में वहां से चले जाते हैं। आदित्य की नजर जैस्मिन के कमरे की खिड़की पर पड़ती है, जहां से जैस्मिन उन दोनों को घूर रही थी। आदित्य को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उसके ताऊजी ने उसे पूरी बात नहीं बताई है और वो उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। आदित्य ने मन ही मन फैसला किया था कि अब वो यहाँ हो रही घटनाओं के कारण का पता लगाए बिना नहीं जाएगा। रात का समय हो चुका था। सभी खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। वो तो इस हवेली के रहस्य का पता लगाना चाह रहा था। देर रात आदित्य की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात करीब 1 बजे पूरी हवेली रात रानी के फूलों की महक से महक उठी। महक बाहर लॉन से आ रही थी। उस महक ने आदित्य को अपनी ओर खींचना शुरू किया। आदित्य उस महक का पीछा करता हुआ हवेली से बाहर जा चुका था। रात काफी सर्द थी। चारों ओर कोहरा और धुंध छाई हुई थी। आदित्य बगीचे से होते हुए घने जंगलों की ओर बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे एक पेड़ के पास एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई दिखती है, लेकिन उसका चेहरा पेड़ की ओर था। आदित्य ने मन ही मन सोचा, इस वीराने में एक अकेली लड़की क्या कर रही है? पास जाकर पूछता हूँ। आदित्य जैसे जैसे उस लड़की के पास जाता जा रहा था, उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो कुछ ऐसे बड़बड़ा रही थी मानो वो कोई मंत्र पढ़ रही हो। आदित्य ने डरते हुए उस लड़की से कहा, सुनिए, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? उस लड़की ने आदित्य की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने मंत्रों की गति को और अधिक बढ़ा लिया। आदित्य ने उसे फिर टोकते हुए कहा, सुनिए, आप कौन हैं और आप इस वीराने में क्या कर रही हैं? अगर आप किसी तकलीफ में हैं तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। उस लड़की ने आदित्य की ओर मुड़ना शुरू किया, लेकिन ये क्या, उस लड़की की केवल गर्दन ही घूम रही थी और अपने पीछे लड़की ने पूरी गर्दन घुमा दी। और आदित्य ने देखा कि ये वही शैतान थी जो कल रात उसकी जान लेना चाह रही थी। उस शैतान का भयानक चेहरा देखकर आदित्य की सांसें भारी होने लगी। वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से पीछे हट रहा था। तभी जंगल में तेज हवा चलने लगी। हवा के शोर और पत्तों की सरसराहट के साथ उस शैतान की बहुत ही डरावनी हंसी जंगल में गूंज रही थी। आदित्य डरकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसने अपने मुंह को अपने हाथों में दबा रखा था। तभी उस शैतान के भद्दे और नुकीले नाखून पेड़ की छाल को खुरचने लगते हैं। आदित्य समझ चुका था कि उसका आज बच पाना मुश्किल है। आदित्य ने शैतान की छाती पर अपनी एक जोरदार लात मारी। शैतान थोड़ा लड़खड़ाया। आदित्य ने देखा कि उस शैतान का भयानक चेहरा और उसकी लाल आंखें उसको जान से मारने के लिए बेताब हो रही थीं। आदित्य वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन तभी उस शैतान ने आदित्य को पकड़ लिया। आदित्य उस शैतान की पकड़ से छूटना चाह रहा था, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो उसकी पकड़ को छुड़ा नहीं पा रहा था। आदित्य की सांसें थम रही थीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। उसकी मौत लगभग उसकी आंखों के सामने दिख रही थी कि तभी वहां चारों ओर धुआं छाने लगा। आदित्य इस धुएं की गंध को जानता था। जैसे जैसे धुआं तेज हो रहा था, शैतान की चीख भी तेज होती जा रही थी। वो उस धुएं की गंध से छटपटाने लगा और आदित्य को छोड़कर इधर उधर तेज आवाज के साथ चीखने लगा। तभी आदित्य ने देखा कि वहीं पास में ही किसी ने पेड़ के पत्तों का ढेर रखकर उसमें आग लगा दी थी। आदित्य के सामने से वो शैतान जंगल में कहीं गुम हो चुका था और पत्तों का धुआं अब आग का रूप ले चुका था। आदित्य इधर उधर देखते हुए सोचने लगा, हाँ, इन पत्तों में आग तो खुद से लग नहीं सकती, तो कोई ना कोई है जो उस शैतान की कमजोरी को जानता है और मेरी जान बचा रहा है। लेकिन कौन है वो और मुझे बचाना क्यों चाह रहा है? आदित्य ये सोचता हुआ वहां से निकल ही रहा था कि तभी एक परछाई पर उसकी नजर पड़ी। पेड़ के पीछे से कोई छुपकर आदित्य को देख रहा था। आदित्य की वजह से यह परछाई बन रही थी। आदित्य ने पलक झपकते ही पेड़ के पीछे छुपे आदमी को दबोच लिया। आदित्य ने देखा कि वो एक 80-90 साल का बूढ़ा आदमी था। आदित्य ने उसे पकड़कर पूछा, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य को देखकर बूढ़ा डर चुका था और वो बिना पलक झपकाए आदित्य को एकटक देखे जा रहा था।
आदित्य को लगा उस बूढ़े को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही, इसलिए आदित्य ने उस बूढ़े से इशारों में पूछा, लेकिन उसने आदित्य की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान आदित्य की शर्ट से उसका लॉकेट बाहर आ गया। उस बूढ़े के शरीर में ना जाने अजीब सी ताकत कहां से आ गई। उसने आदित्य के लॉकेट को पकड़ते हुए कहा, आदित्य बेटा तुम। आदित्य बूढ़े इंसान की बात सुनकर हैरान रह गया। अभी कुछ देर तक जिस बूढ़े के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, वो अचानक उसका नाम कैसे पुकार रहा था, और आखिर उसके गले में पड़े लॉकेट को देखकर उस बूढ़े को आदित्य का नाम कैसे पता चला। आदित्य ने बूढ़े से पूछा, आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? उस बूढ़े की आंखों में आंसू थे। उसने आदित्य को गले लगाते हुए उससे कहा, आदित्य बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ। आदित्य उस बूढ़े की बात सुनकर गुस्सा हो गया और गुस्से में कहा, क्या बक रहे हो तुम मेरे पिता कैसे हो सकते हो? झूठ बोलने से पहले अपनी उम्र तो देख लेते। आज अगर मेरे दादाजी भी जिंदा होते ना, तो वो भी तुमसे जवान होते। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें इस घटिया मजाक के लिए माफ कर रहा हूँ, वरना इतने बेहुदा मजाक के लिए मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देता। ये कहते हुए आदित्य वहां से जाने लगता है। उस बूढ़े ने आदित्य को रोकना चाहा और आदित्य को आवाज देते हुए कहा, आदित्य बेटा मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो। लेकिन आदित्य उस जगह एक पल नहीं ठहरना चाह रहा था। वो तेजी से जा रहा था। तभी उस बूढ़े ने कहा, आदित्य बेटा तुम्हारी माँ का नाम शांति है और तुम्हारा एक पैर बचपन में टूट गया था। बूढ़े की इस बात ने आदित्य को रुकने पर मजबूर कर दिया। वो बूढ़ा पूरी जान लगाकर भागता हुआ आदित्य के पास पहुंचा और कहा, बेटा मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा पिता ठाकुर अखंड नारायण हूँ। आदित्य अब पूरी तरह हैरान हो चुका था। उसने कहा, पिताजी अगर आप हैं तो आपकी ये हालत कैसे हो गई और आप इतने बूढ़े कैसे हो गए? बेटा ये सब उस शैतान सालका की आत्मा ने किया है। आदित्य ने परेशान होकर पूछा, पिताजी ये सालका कौन है? अखंड नारायण ने कहा, बेटा हम अपनी हवेली में खुशी खुशी रहते थे। हमारे परिवार का गांव में बहुत मान सम्मान था। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर शहर चला गया और वहीं रहने लगा। मुझे कुछ सालों बाद भैया का लेटर मिला, जिसमें उन्होंने पिताजी के गुजर जाने और गांव में हो रही मौतों के बारे में मुझे बताया। मैंने गांव आने का निश्चय किया। मैं जब गांव की ओर आ रहा था, काफी रात हो गई थी। तभी रास्ते में मुझे एक बच्ची मिली। वो बदहवास और काफी डरी हुई थी। उसे किसी ने किडनैप किया हुआ था। मैं उसे लेकर हवेली की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में ही कुछ गांव वालों ने मुझे रोक लिया और मेरे साथ बच्ची को देखकर वो मुझे ही किडनैपर समझ बैठे। वो लोग मुझे मारने वाले थे कि तभी वहाँ भैया आ गए और उन्होंने सबको रोकते हुए मुझसे जैस्मिन के बारे में पूछा, तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। उसके बाद मैं उस जगह गया जहाँ दूर पहाड़ी में तांत्रिकों का बसेरा था। वहाँ की एक दुष्ट तांत्रिक सालका, जो इंसानों की बलि देकर शैतान को खुश करना चाहती थी, उसने जैस्मिन की बलि देने के लिए किडनैप किया था। मैं उस दुष्ट के ठिकाने पर पहुंच गया और उस सालका को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा ने मेरे शरीर को कमजोर कर दिया और मेरे शरीर की सारी ताकत समाप्त कर दी और मेरी याददाश्त भी छीन ली थी। लेकिन मेरे गले में पड़े इस लॉकेट की वजह से मुझे मार नहीं सकी। तब से बेटा मैं पागलों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहा था। अखंड नारायण ने कहा, आदित्य बेटा मुझे केवल सालका की उस शैतानी रूह को समाप्त करना है। मुझे बस यही याद था। आज तुम्हारे गले में पड़े लॉकेट को देखकर ना जाने कैसे मेरी याददाश्त वापस आ गई। आदित्य अपने पिता को गले से लगाकर खूब रोता है पिताजी और उन्हें अपने साथ लेकर जंगल से आ जाता है। दूसरे दिन उस बूढ़े आदमी को अपने घर पर देखकर ठाकुर कमल नारायण आदित्य से पूछते हैं, आदित्य बेटा ये बूढ़ा तुम्हें कहाँ से मिला? आदित्य ने कहा, क्या आप इन्हें नहीं जानते हैं? कमल नारायण ने कहा, हाँ, आज से कुछ दिनों पहले गांव वाले इसे मारने वाले थे। इसे बचाकर मैं अपने घर ले आया था, लेकिन ना जाने ये रात में कहाँ गायब हो गया था। आदित्य ने कहा, ताऊजी कल रात इन्होंने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर लेकर आ गया हूँ।
उन दोनों के बीच बात हो ही रही थी कि तभी वहां जैस्मिन आ जाती है। जैस्मिन के शरीर में जलने की वजह से छाले पड़े हुए थे। उसे देखकर हैरानी भरे लहजे में आदित्य ने कहा, हैं? अरे जैस्मिन दीदी, ये आपको क्या हो गया? जैस्मिन ने गुस्से से देखते हुए आदित्य की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जैस्मिन की ये हालत देखकर आदित्य को यकीन हो गया था कि जैस्मिन के भीतर उस शैतान सालका की आत्मा है। आदित्य अखंड नारायण के पास गया और उसे जैस्मिन के संबंध में पूरी बात बताई और बाहर चला गया। दोपहर का सूरज जंगल की घनी छतरियों के बीच कहीं गुम होता जा रहा था। हवा में नमी और अदृश्य कीड़ों का शोर चारों ओर गूंज रहा था। लताओं और कटीली झाड़ियों के बीच से निकलते हुए आदित्य के चेहरे से पसीना झलक रहा था। आगे का रास्ता घने जंगलों में डूबा हुआ बहु मुश्किल दिखाई दे रहा था। आदित्य ने अपने माथे से पसीना पोंछकर खुद से बुदबुदाते हुए कहा, हाँ, बस थोड़ी आगे और चलना होगा। पिताजी ने कहा था कि ओझा जंगल के अंदर ही मिलेगा। आदित्य अपने हाथों में एक घिसा हुआ नक्शा पकड़ता है। कभी कभी अपने रास्तों की दिशा जांच रहा था। घनी झाड़ियों में अचानक तेज हलचल हुई। आदित्य ठिठक गया, दिल जोरों से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अपने बैग में हाथ डालता है और टॉर्च निकाल कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदित्य ने राहत की सांस ली थी कि तभी उसे आवाज आती है, आदित्य, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे पास ही हूँ। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे वही शैतान खड़ा था। आदित्य उससे दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो शैतान उसके साथ साथ दौड़ रही थी कि तभी अचानक आदित्य का पैर पेड़ की जड़ों में फंस जाता है और वो गिर जाता है। सालका आदित्य के सीने पर बैठ जाती है। वो उसके सीने में अपने छुरे से तेज नाखून घुसाने ही वाली थी कि तभी हवा में राख के बादल छा गए और एक गंभीर आवाज ने सालका को परेशान कर दिया। भाग जा शैतान, तेरा अंत निकट है, छोड़ दे उसे। ये कहते हुए एक मोटा और भद्दा डरावने चेहरे वाला इंसान अपने थैले में राख निकालकर एक बार फिर उस शैतान के ऊपर फेंक देता है। वो शैतान बहुत ही अजीब सी चीख निकालते हुए वहां से गायब हो गई। आदित्य ने ओझा से कहा, बाबा, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे इस शैतान से बचा लीजिए। उस ओझा ने आदित्य पर गुस्सा होते हुए कहा, चला जा यहां से। यह शैतान किसी के वश में आने वाली नहीं है। इसके पास एक ऐसी शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है। जब तक उस शक्ति को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक इसको समाप्त करना मुश्किल है। आदित्य ने कहा, बाबा, ऐसी कौन सी शक्ति है और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है? उस ओझा ने कहा, इस शैतान ने तुम्हारे ही परिवार के एक सदस्य की आत्मा को कैद करके रखा हुआ है। जब तक उस आत्मा को इस शैतान की कैद से मुक्ति नहीं मिल जाएगी, तब तक इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। आदित्य ने कहा, बाबा, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उस ओझा ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, ठीक है, इस शैतान ने तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य की आत्मा को कैद कर रखा है। तुम्हें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि उसने आत्मा को कैद कहां कर रखा है। उसी से इस शैतान को शक्ति मिल रही है। आदित्य ने कहा, लेकिन बाबा, हमें कैसे पता चलेगा कि उस शैतान ने आत्मा को कहां कैद कर रखा है? ओझा ने कहा, बेटा, कल अमावस की रात है। यह शैतान एक ना एक बार उस आत्मा के पास जरूर जाएगी। बस तुम्हें उसका पीछा करना है। अब वही अपनी मौत का रास्ता दिखाएगी। आदित्य को ओझा ने एक माला पहनाई और कहा, जब तक ये माला तुम्हारे गले में है, यह शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदित्य का कमरा स्याही अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की सुई चरमरा रही थी। घड़ी के पेंडुलम ने 12 बजने का इशारा किया। तभी घर में छाई खामोशी के बीच पायल की झंकार गूंज उठी। आदित्य बिस्तर पर लेटा था। घर में गूंज रही पायल की आवाज ने उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। बाहर हो रही कुछ अजीब सी हलचल ने उसे बता दिया था कि वो जिस घड़ी का इंतजार कर रहा है वो आ चुकी है। आदित्य बिस्तर से उठा और उसने खिड़की के पास जाकर देखा। बाहर का दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। घने कोहरे ने सब कुछ ढक रखा था।
कुछ फीट की दूरी तक भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। स्ट्रीट लैंप्स ने भूतिया आभा मंडल बना दिया था। उन लैंपों से आ रहा प्रकाश मोटे सफेद कोहरे को पार करने में असमर्थ था। तभी आदित्य ने देखा कि घर के बाहर एक आकृति खड़ी थी। उस भयानक और अजीब आकृति को देखकर आदित्य की सांसें गले में अटक गईं। ये जैस्मिन थी। आदित्य ने खुद से कहा, हाँ, लगता है जैस्मिन दीदी वहीं जा रही हैं जहां उस ओझा ने बताया था। यही सही मौका है, मुझे इनके पीछे जाना चाहिए। ये कहते हुए आदित्य ने खुद को कंबल से ढका और बाहर निकल गया। आदित्य अभी घर के बाहर ही निकला था कि उसने देखा कि जैस्मिन जो उससे कुछ दूर पर आगे चल रही थी, वो अचानक अपने शरीर को बड़े ही अजीब ढंग से मोड़ने लगी और कुछ देर में वो अपने हाथों और पैरों के सहारे किसी जानवर की तरह तेजी से भागकर आदित्य की आंखों के सामने से ओझल हो गई। आदित्य ने हैरान होते हुए खुद से कहा, हाँ, ये अचानक कहाँ गायब हो गई? अब मैं इसे कैसे खोजूं? ना जाने वो कहाँ चली गई होगी। आदित्य ये सोचते हुए वहां खड़ा ही था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। आदित्य बुरी तरह डर गया। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उसकी जान ही निकल गई हो। तभी एक कांपती हुई आवाज ने आदित्य के डर को थोड़ा कम किया। आदित्य, ये मैं हूँ, तुम्हारा पिता। आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, ओह पिताजी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ से चले जाइए। आदित्य के पिता ने कहा, बेटा, मुझे पता था कि तू जरूर उस शैतान के पीछे जाएगा, लेकिन बेटा, तू उस शैतान की ताकत को नहीं जानता। उसे पकड़ना आसान नहीं है, इसलिए मैं तेरी मदद करने के लिए तेरे पीछे चला आया। चल बेटा, तुझे मैं बताता हूँ कि वो शैतान कहाँ गया होगा। अब उनके सामने जंगल का रास्ता आ चुका था। घने कोहरे ने स्याही कालेपन को और भी गहरा कर दिया था। अखंड नारायण ने हाथों में जो लालटेन पकड़ रखी थी, उसकी मंद रोशनी जंगल में पेड़ों की अजीब सी डरावनी आकृतियां उकेर रही थी। आदित्य आगे चल ही रहा था कि तभी तेज आवाज के साथ एक टहनी टूटकर आदित्य पर आ गिरी। लेकिन ये क्या, आदित्य को एक खरोच तक नहीं पहुंची और जो टहनी आदित्य के ऊपर गिरी थी वो उसके शरीर से टकराते ही टूट गई। आदित्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। आदित्य के पिता भी यह देखकर हैरान थे। आदित्य ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, आप ठीक है ना? पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तुझे तो कुछ नहीं हुआ? आदित्य ने कहा, जब तक ये माला मेरे गले में है तब तक वो शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप मेरे साथ आइए, मुझे कुछ नहीं हुआ। और वो दोनों एक बार फिर आगे बढ़ गए। आदित्य के पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। आदित्य से रहा नहीं गया। उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? अखंड नारायण ने कहा, बेटा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो शैतान हमारे आसपास ही है। अब हमें यहाँ से संभल कर आगे बढ़ना होगा। वो दोनों कुछ दूर आगे बढ़े थे कि अचानक आदित्य को ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और वो हवा में हो। पलक झपकते ही आदित्य ने खुद को हवा में उल्टा लटका हुआ पाया। आदित्य बड़े से बरगद के पेड़ की जड़ों में फंसकर उल्टा लटक रहा था। विशाल बरगद की जड़ों का एक उलझा हुआ जाल उसके टखने के चारों ओर लिपटा हुआ था। कोहरे के कारण उसके पिता का चेहरा धुंधला हो चुका था। उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आवाज आई, आदित्य, क्या तुम ठीक हो? ये उसके साथ चल रहे उसके बूढ़े पिता की आवाज थी, लेकिन ये कुछ बदली हुई थी। तभी आदित्य ने देखा कि उसके सामने एक अनजान चेहरा घूम रहा है। इसका रूप किसी आम इंसान की तरह नहीं था। उसका चेहरा काफी डरावना था। अंधेरे में चलते अंगारों जैसी उसकी आंखें शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। आदित्य खुद को उन जड़ों से छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। इसी बीच आदित्य के गले से माला निकल कर गिर गई। अब आदित्य के चेहरे के ठीक सामने साल का अपने भयानक रूप में होकर जोर जोर से हंस रही थी। उसने अपनी अजीब सी आवाज में कहा, तू ठाकुर खानदान का आखिरी वंशज है। तुझे क्या लगा मैं तेरी बहन को मारना चाहती हूँ? तुझे पता नहीं, तेरी बहन तो उसी दिन मर चुकी थी जब मैंने अपनी तंत्र सिद्धि के लिए उसकी बलि दे दी थी। लेकिन तेरे पिता ने मुझे मारकर मेरा शरीर तो मुझसे छीन लिया, लेकिन मेरी आत्मा अमर है
आज रात मैं तेरी बलि देकर तेरे शरीर का सारा खून चूस कर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी। ये कहते हुए सालका आदित्य के गले पर काटने ही वाली थी, तभी एक बार फिर उसके ऊपर राख का गुबार फैल गया। वो छटपटा उठी। आदित्य भी उसकी पकड़ से छूट गया। नीचे गिरते हुए उसने सबसे पहले अपनी माला उठाई। ये राख वहां पहले से मौजूद ओझा ने फेंकी थी। आदित्य ने देखा कि पेड़ के चारों ओर मशालें जल रही थी और राख के एक गोल घेरे के अंदर वो तीनों खड़े थे। गांव वालों के साथ आदित्य के पिता और ठाकुर कमल नारायण भी आ चुके थे। सालका गुस्से से चीख रही थी। वो उस घेरे से बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही वो कदम बढ़ाती, एक तेज आग की लौ उसे अपने कदमों को पीछे करने पर मजबूर कर देती। कुछ गांव वाले पेड़ के पास खुदाई कर रहे थे। खुदाई से एक ताबूत निकला जिसमें जैस्मिन का कंकाल था। ओझा ने कहा, जल्दी करो और उस कंकाल को आग लगा दो। मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। अगले ही पल सालका ने ओझा को उठाकर एक और फेंक दिया। ओझा घिसटता हुआ दूर जा गिरा। ओझा के गिरने की वजह से राख का घेरा टूट गया और वहां जल रही सभी मशालों की लौ एक एक करके बुझने लगी। अंधेरे ने एक बार फिर उस जंगल को अपनी आगोश में ले लिया। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। जैस्मिन के कंकाल को कई कोशिशों के बाद भी आग नहीं लगाई जा सकी। अब सालका का आतंक एक बार फिर शुरू हो चुका था। उसने एक एक करके गांव वालों को मारना शुरू कर दिया। आदित्य ने सालका को रोकना चाहा, लेकिन उसकी ताकत के सामने आदित्य कुछ नहीं कर पा रहा था। सालका से लड़ते हुए आदित्य बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। आदित्य ने माचिस को ठाकुर कमल नारायण की ओर उछालते हुए कहा, ताऊ जी, उस कंकाल को जला दीजिए। ठाकुर कमल नारायण माचिस पकड़ पाते उससे पहले ही वो हवा में लटक चुके थे। उनकी गर्दन सालका के हाथों में थी। ये सब नजारा दूर खड़े अखंड नारायण देख रहे थे। आदित्य ने उनसे कहा, पिताजी, आप आग लगा दीजिए। अखंड नारायण ने अपने पास रखे पेट्रोल के गैलन को अपने ऊपर उड़ेल लिया और माचिस उठाने के लिए सालका के पास गए। वो माचिस उठाने के लिए नीचे झुके ही थे कि तभी सालका ने उनकी गर्दन को भी जकड़ लिया। अब दोनों भाइयों की गर्दन सालका के हाथों में थी। सालका ने हंसते हुए कहा, आज सारा ठाकुर खानदान मेरे हाथों एक साथ मरेगा। अखंड नारायण, तूने मुझे अमर होने से रोका था। देख, मैंने तेरा क्या हश्र किया है, लेकिन तेरी हिम्मत कम नहीं हुई। आज भी तू मुझे मारना चाहता है। मैं आज पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। सालका यह कह ही रही थी कि तभी उस अंधेरे के बीच माचिस की एक चिंगारी उठी और पल भर में एक तेज लपट के साथ ठाकुर अखंड नारायण के शरीर में आग धधक उठी। आग की वजह से सालका ने उन दोनों को छोड़ दिया, लेकिन अखंड नारायण ने सालका का हाथ नहीं छोड़ा। वो जल रही थी। अखंड नारायण ने जलते हुए अपने भाई और बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान थी। आदित्य पिताजी की चीख के साथ उनकी ओर दौड़ा, लेकिन तब तक अखंड नारायण ने सालका को अपनी बाहों में कसकर जैस्मिन के कंकाल के ऊपर कूद गए और देखते ही देखते वो तीनों जलकर राख हो गए। उस शैतान सालका का अंत हो चुका था और ठाकुर खानदान से उस दुष्ट का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। सब वहां से चले गए, लेकिन वो ओझा वहीं रुका रहा। कुछ देर बाद वहां चारों ओर एक बार फिर रात रानी के फूलों की महक फैल गई। उस महक से परेशान होकर ओझा ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सर्वनाश! अगर आपको हमारी यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो और भी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी देखने के लिए